चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से चंद अनासिर की पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल। फायरिंग का जिम्मेदाराना जवाब दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। तर्जुमान वजारत इत्तलात की वजाहत। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। नई उम्मीदें, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे की यकीन दहानी करवाई जाए। पाकिस्तान ने मुतालबा दोहरा दिया। मुज़ाकरात कामयाब न हुए और दरअंदाजी जारी रही तो फौजी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। सत्ताईसवीं तरमीम कबूल या मुस्तरद। कराची के बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत इजलास में मुजव्वज़ा तरमीम के मुसव्वदे पर मशावरत। पीपल्स पार्टी सूबों को मजबूत देखना चाहती है। 26वीं आईनी तरमीम से हासिल सूबाई इख्तियारात किसी सूरत वापस नहीं लेने देंगे। शाजिया मरी की इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू। हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोजल को सुनकर उसे मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोजल पर हामी भर सकती। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कमीशन, राबतों में तेजी। वजीर आजम खुद इन एक्शन। वजीर आजम हाउस में एक के बाद दूसरी बैठक। इत्तेहादी जमातों के वफूद की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल की सरबराही में MQM के वफ्द ने मकामी हुकूमतों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा सामने रख दिया। वजीर आजम ने तजवीज़ मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की भी मुलाकातें। नायब वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद रहे। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास भी आज होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने पर मुश्तरका कमेटी बनाए जाने की तवक्को। आर्मी चीफ की 5 साला मुद्दत मुलाजमत के लिए नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। कानून साजी के जरिए मामला निपटाया जा चुका। बैरिस्टर अकील ने फील्ड मार्शल के ओहदे का आइन में जिक्र जरूरी करार दे दिया। क्या सदर की जगह फील्ड मार्शल को सुप्रीम कमांडर बनाया जा रहा है? वजीर मुमलिकत से सवाल। इस पर बात करना कबलस वक्त होगा। सहाफ़ी को जवाब। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ की बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सदर मुमलिकत के इख्तियारात में कमी की तरदीद। मौलाना की मदद के बगैर भी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल होने का दावा। हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहता है यही हमारा वर्शन है। द नेक्स्ट डे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क था। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। रात के अंधेरे में कोई दस्तावेज लीक हो जाती है और फिर कहते हैं कि यही हुकूमत की तरमीम है। चेयरमैन PTI ने सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी को समझौता खारिज उस इम्कान करार दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI के साथ कोई और ड्राफ्ट शेयर किए जाने का दावा। 27वीं तरमीम जिसके अभी तक शिकें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन इंटेंशन सबको पता है, तो ये मजीद इस सिस्टम पर ग्रिप करने के लिए जो तरमीमें लाई जा रही हैं, ये आइन के साथ भी मजाक है। जमात इस्लामी इस तरह की तरमीमों को कुल्लियतन मुस्तरद करती है। हाफिज नईमुल रहमान ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम निज़ाम पर कब्जे की मनसूबाबंदी करार दे दी। जमात इस्लामी की जानिब से तरमीम की मुखालफत का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ्द की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। 27वीं तरमीम पर मशावरत।
तुर्किया के वजीर दाखिला की वजीर आजम से मुलाकात। सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और मनशियात की रोकथाम, पुलिस की तरबियत, डिजास्टर मैनेजमेंट, तिजारत और इक्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अली लिकाया की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात और स्मगलिंग की रोकथाम के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताउन के फरोग, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत का आदा किया। बरतानवी जनरल का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't want to mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. पाकिस्तान और भारत की जंग में 8 तैयारे गिराए गए। टैरिफ की धमकी देकर दोनों मुल्कों में सीज फायर करवाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मोदी सरकार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वफाकी वजीर खजाना ने इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। बिजली शोबे का सर्कुलर डेट कम करने के लिए पावर डिवीजन की समरी एजेंडे में शामिल। अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी। इंतशार फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ब्राज़ील रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब का इजलास से खिताब। वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकातों में तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मरियम नवाज ब्राज़ील रवाना। कॉन्फ्रेंस में भारत के माहौलियाती आलूगी फैलाने के असबाब को उजागर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी बानी से मुलाकात किए बगैर अडियाला जेल से वापस लौट गए। सूबाई असम्बली के तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने बात का फैसला किया कि सूबाई असम्बली एक सिक्योरिटी कमेटी कायम करे, स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी। वो स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी पार्लिमानी लीडर्स के साथ भी बैठे, उनके व्यूज़ भी ले, पुलिस के व्यूज़ भी ले, चीफ सेक्रेटरी के व्यूज़ भी ले, SES होम के व्यूज़ भी ले। और फिर इसी दौरान, इस प्रोसेस के दौरान ये फैसला हुआ कि ऑल पार्टीज जिरगा भी किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 12 नवंबर को ग्रैंड जिरगे का फैसला। तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स, सियासी रहनुमाओं, कोर कमांडर से राय ली जाएगी। सिफारिशात वज़ीर आला को पेश की जाएंगी। स्पीकर सूबाई असेंबली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के वफ़द की आफ्ताब शेरपाव और अमीर मकाम से मुलाकातें। जिरगे में शिरकत की दावत। सियासी तनाव खत्म करने का मिशन। साबिक PTI रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान अदालत में पेश ना हुई। दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 12 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। बलूचिस्तान में सड़कें खुली रखने का वादा पूरा कर दिया। अब सूबे में सड़कें बंद नहीं होती। नौजवान हुकूमत पर एतमाद करें तो रियासत से दूरी खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में तकरीब से खिताब। जाली असातिज़ा को नौकरियों से फारिग कर दिया। सरफराज भुट्टी का मैडिट पर कोई समझौता ना करने का ऐलान। करत पुलिस और CTD की कामयाब कार्रवाई में कलदम तंजीम का कमांडर हलाक। 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी। नौशहरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में पोलियो ड्यूटी पर मामूर सिपाही को शहीद करने वाला मुबैना दहशतगर्द इंतखाब आलम मारा गया। हैकर्स ने अरकान पार्लियामेंट को भी ना छोड़ा। कई अरकान लाखों रुपए के फ्रॉड का शिकार। सेनेट की दाखिला कमेटी के इजलास में अरकान ने अपनी अपनी कहानियां सुना डाली।
इसराइल से मुतालिक पासपोर्ट पर कोई तब्दीली नहीं हो रही, डीजी की वजाहत। एनसीसीआईए के उमूर पर इन कैमरा ब्रीफिंग। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी ने लाहौर के 2 सब इंस्पेक्टर्स के इस्तीफे मंजूर कर लिए। मजमूई तौर पर एनसीसीआईए लाहौर से 7 अफसरान के इस्तीफे भिजवाए गए थे। यूट्यूबर से रिश्वत लेने के इल्जाम में एनसीसीआईए के एक अफसर का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, दीगर को जेल भेजने का हुक्म। कराची में स्टूडेंट्स अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड रीड्रेस सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध का तलबा पर नजर रखने के लिए डेटा जमा करने पर जोर। कहा कि स्कूल्स में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी। पंजाब में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब के मुताबिक मरियम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब करार दे दी। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में CCD पंजाब के तर्ज पर मुकम्मल फाल और पेशा वराना नहीं, तफ्तीश के लिए अलग थाने बनाए जाएं। चीफ जस्टिस ने IG खैबर पख्तूनख्वा को पुलिस अफसरान को तरबियत देने की पेशकश कर दी। पुलिस का घोटकी के कच्चे में मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक करने का दावा। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस ने 2 मुखवी बाजियाब करके अगवाकार गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन पुलिस का गाजियाबाद में छापा। जेरे हिरासत मुलजिम खान बाबा के घर से खुदकुश जैकेट बरामद। पुलिस के मुताबिक जैकेट में बारूदी मवाद भी मौजूद था। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद से कलदम अलहदगी पसंद तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम, असलहा और गोलियां और कलदम तंजीम के पंफलेट बरामद। दहशतगर्दों की माली मावनत के इल्जाम पर मुलजिम पर पहले ही मुकदमा दर्ज है। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में मुबैना तौर पर सीनियर तलबा का जूनियर तालिब इल्मों और उस्ताद पर तशद्दुद। मुतासरा तलबा ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। सिंध में 24 घंटे के दौरान डेंगू से 4 अमवात की तस्दीक। 1100 से जायद मस्बत केसेस भी सामने आ गए। महकमा सिंध की रिपोर्ट जारी। तेज रफ्तारी मौत का पैगाम बन गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में शारजा मार्केट के करीब हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार कोच उलट गई। 2 मुसाफिर जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बकरा पीढ़ी के करीब ट्रैफिक हादसे में नौजवान जाँ बहक। खैरपुर में मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तारी के बाइस कोच उलट गई। 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक करार। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप हथियार डालने पर मजबूर। मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क से ताउन का ऐलान। दुनिया के सबसे बड़े शहर में सोशलिस्ट मेयर बनना लम्हा फिक्रिया। अमरीकी सदर का ज़ोहरान ममदानी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वर्किंग रिलेशनशिप के लिए वाशिंगटन के एहतराम का मशवरा। न्यूयॉर्क को सस्ता शहर बनाने, फ्री ट्रांसपोर्ट और घरों के किराए कम करने के वादे पूरे किए जाएंगे। ज़ोहरान ममदानी का वोटर्स के नाम शुक्रिया का पैगाम। 1 जनवरी से नए दौर का आगाज होगा। फौरी तौर पर टीम की तैयारी का ऐलान। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात के लिए पोलिंग। पहले मरहले में 121 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 1314 उम्मीदवार मैदान में। 60 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम फहरिस्तों से गायब होने का इंकशाफ। बिहार में अक्सरियत मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों के खिलाफ। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद बीजेपी के लिए रियासत में इत्तेहादी सरकार बचाना दुश्वार। राहुल गांधी ने इंतखाबी फहरिस्तों में मोदी की 2 नंबरी बेनकाब कर डाली। ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर के साथ कई रियासतों में वोट डाले जाने का इंकशाफ। भारतीय वोटर लिस्टों में नाम आने पर ब्राजीलियन हसीना भी हैरान रह गए।
जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। शानदार 123 रन बनाकर क्विंटन डिकॉक मैन ऑफ द मैच करार। शाहीन आफरीदी ने कैचेस ड्रॉप करना हार का सबब करार दे दिया। इब्तदाई विकेटें गिरने के बाद 270 रन का हदफ कम नहीं था। बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, कप्तान का एतराफ। दूसरे वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी रैंकिंग में बेहतरी का मौका गंवा दिया। पाकिस्तान आखिरी मैच और सीरीज जीता तो 5वीं पोजीशन बरकरार रहेगी। जनूबी अफ्रीका सीरीज जीता तो पाकिस्तान 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 6ठी पोजीशन पर आ जाएगा। सऊदी अरब में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स का इनेकाद। पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा ने अल्जीरियन बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इवेंट में पाकिस्तान का पहला मेडल यकीनी हो गया। वज़ीर आज़म से फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान इब्राहिम हम्माद अल खलीफा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में मेरिट पर मबनी फुटबॉल फेडरेशन के क़याम के आज़म का आदा। भारत से आए सिख यात्रियों की शेखोपुरा के गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात की अदायगी। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल का पंजाबी जबान में पढ़ा कलाम सुनकर यात्री आबदीदा हो गए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला अमन व मोहब्बत के पैगाम का जरिया बन गया। सकाफती हमाहंगी और फ़नून के तबादले के लिए दुनिया के कई ममालिक एक छत तले जमा। 7वें रोज़ म्यूज़िक और डांस के साथ नॉर्वे के ड्रामे ने तवज्जो समेट ली।